हेलो दोस्तों, एवरीडे जीके स्टोर में आपका स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी का टॉप मोस्ट 1000 क्वेश्चन करवाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से पहला क्लास हो चुका है। और यदि आप पहला क्लास को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, उस क्लास को ज़रूर देखें। आज सेकेंड क्लास है। सेकेंड क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा 29 से 33 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई है कितना है? 61 किलोमीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2.4%। 2.4%। 2.4%। अगला प्रश्न पर चलते हैं, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र यानी माध्य समुद्र तल से 2135 मीटर या अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 10.7%। 10.7%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 29.3%। 29.3%। अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 27.7%। 27.7%। चलिए अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 43%। ये क्या हो रहा है बार बार दोस्तों? 43%। 43%। 1 मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ी आ गया है। %43 हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 समुद्री मील। ये 2021 में CTS की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? इसका सही जवाब हो जाएगा 24 मील तक। अगला प्रश्न, भारत का
एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्र मील की दूरी तक है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, 200 मील तक। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? समुद्र तट रेखा में भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 राज्य जो है समुद्र तट से सटा हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका जवाब हो जाएगा सही बी, गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाली राज्य है। अगला प्रश्न की ओर, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उड़ीसा से। आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले अपना मन से जो है प्रश्न देने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर देखिए कि क्या से कितना सही हुआ। चलिए अगला प्रश्न की ओर, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? अभी जस्ट बताए हैं, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? बार बार ये ना जाने कितना बार ये परीक्षा में पूछ चुके हैं ये प्रश्न को, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कौन सा राज्य हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड, ऑप्शन डी, झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, यानी भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा केप केमोरिन, केप केमोरिन, ऑप्शन ए, केप केमोरिन। चलिए अगला प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 29, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इंदिरा पॉइंट। चलिए अगला प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है, इनमें से सभी हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं, ला ही चिंग के से भी पुकारते हैं, पिगमेलियन पॉइंट के भी नाम से जानते हैं। इसीलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से सभी।
तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा वीडियो, और यदि आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें शेयर कीजिए। प्रयास करेंगे। अभी ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का भी चल रहा है। इसमें 1000 जो है MCQ के माध्यम से करवाया जाएगा और टॉप मोस्ट क्वेश्चन करवाया जाएगा। जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करने वाला प्रश्न है उसको 1000 सेलेक्ट करके 1000 प्रश्नों को जो है करवाया जाना है। और इसी तरह जो है पॉलिटी का भी एक सीरीज लाएंगे, उसमें भी कम से कम 2000 MCQ रहने वाला है। और हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री का भी सबका मांग है, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जाता है इतिहास में, तो मॉडर्न हिस्ट्री का भी टॉप 2000 क्वेश्चन करवाने जाना है। तो आप लोग जो है इस चैनल से रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए ताकि कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।